नमस्कार। आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार दोपहर के मुख्य ताज़ा समाचार। मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरीन संबंधी बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक ऐसा अग्रणीय कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली यह सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 से 25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य 21वीं शताब्दी के भारत के सभी गाँव को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नए आधार, आधुनिक साजो सामान और नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंकों में जमा करा दी जाएगी। इसमें से करीब 75 लाख किसान बिहार के हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक बिहार के किसानों के बैंक खातों में करीब 6,000 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाल ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक आधुनिक मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे। इस ऐप से मवेशी मालिकों को उत्पादकता, स्वास्थ्य और चारा के संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के सभी उपाय करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की। इस अवसर पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा की गई। इस दौरान फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की उपस्थिति में उन्होंने राफेल एक U-30 पर विमानों का प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रदर्शन में स्वदेश निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम में भी भाग लिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। अब एक नज़र आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा भी संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू के न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। जम्मू और श्रीनगर दोनों आग्रह आसमान आमतौर पर, जबकि न्यूनतम 35 डिग्री